नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनर गौरव में। आज हम वन पीस सीरीज़ के थर्ड पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं साइरप विलेज के 7 साल पहले का सीन दिखाया गया है, जहाँ एक बच्चा जिसका नाम उसोप है, भागता हुआ चिल्लाता है, लुटेरे आ गए हैं, लुटेरे आ गए हैं। और अब आज का दिन दिखाया गया जिसमें वो बच्चा बड़ा हो गया है और अभी भी चिल्ला रहा है कि लुटेरे आ गए हैं, वह हमला करने वाले हैं। ये कहता हुआ एक आदमी से टकराता है और वो आदमी कहता है, ताला तो तुम्हारे मुंह पर लगाना चाहिए, लुटेरे अब नहीं रहे। वो सब कहता है कि ऐसा नहीं है, लुटेरे कभी भी आ सकते हैं। और फिर वो सब चिल्लाता हुआ भागता है कि लुटेरे आने वाले हैं। अब हम नामी को देखते हैं जो नक्शा पढ़ने की कोशिश कर रही है। लूफी उसे अपना बनाया हुआ झंडा दिखाता है। नामी पूछती है कि ये क्या है। वो कहता है ये हमारा जॉली लोजर है, यह हमारी टोली की पहचान है। नामी कहती है कि हमारी कोई टोली नहीं और यह इस जहाज पर नहीं लगेगा। तभी रोरोनो आता है और कहता है कि यहाँ का बाथरूम खराब है। नामी कहती है कि यहाँ कोई बाथरूम नहीं है। रोरोनो कहता है कहीं से तो पानी आ रहा है। नामी जाकर देखती है, नाव में छेद हो गया है और जहाँ उसने फ़ोन छुपाया था पानी भर गया और वो ख़राब हो गया है। लूफी कहता है कि हमें नए जहाज की ज़रूरत है, कहाँ मिलेगा। नामी कहती है कि सबसे पास गेको आइलैंड है और हम नाव डूबने से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। अब हम गार्प को देखते हैं जो नौसैनिकों को जहाज़ पर लेकर लुटेरे को पकड़ने जा रहा है। हेलम्पू यानी मॉर्गन का बेटा और कोबी जहाज़ की रस्सियों को बांध रहे होते हैं। हेलम्पू से रस्सी की गांठ बंद नहीं रही होती, वो उसे ऐसे ही छोड़ देता है। कोबी अपनी रस्सी को बांधकर हेलम्पू की रस्सी को बांधता है। हेलम्पू उससे कहता है ज़्यादा काम करने का शौक चढ़ा है, मैं उसे पहले ही बांध चुका हूँ। कोबी कहता है वो गांठ ढीली थी। हेलम्पू कहता है तुझे क्या लगता है, तू मुझसे बेहतर कर सकता है। कोबी कहता है मैं तो बस मदद कर रहा था। तभी गार्प आता है और पूछता है वो रस्सी यहाँ किसने बांधी। हेलम्पू कोबी की तरफ इशारा करके कहता है कि इसने बांधी। गार्प कहता है कि बहुत सही गांठ है, तुम मेरे साथ आओ और यह काम नौसिखियों के लिए छोड़ दो। हेलम्पू पूछता है कि मैं क्या करूं। गार्प कहता है पहले रस्सी बांधना सीखो और कोबी को लेकर चला जाता है। अब हम रोरो नोवा को देखते हैं जो दीवार पर जोकर के इनाम का पोस्टर देखकर कहता है कि उस जोकर का सिर साथ लाना चाहिए था। लूफी कहता है कि नौसेना क्या तुम्हें इनाम दे देती, इनाम हम तुम पर भी लगा हुआ है, क्या तुम भूल गए। अब हम बग्गी को देखते हैं जो अपने टुकड़ों को एक एक कर जोड़ रहा होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है आर्लोंग तुमसे मिलना चाहता है। बग्गी उससे कहता है उसको कहो नाक रगड़ कर यहाँ आए और उस आदमी पर हमला करता है, लेकिन वो आदमी बग्गी को एक मुक्का मारता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब हम रोरोनोआ, नामी और लूफी को देखते हैं जो जहाज ढूंढ रहे होते हैं। नामी कहती है कोई अच्छा सा जहाज देखते हैं और चुरा लेते हैं। लूफी कहता है हम जहाज नहीं चुरा कर नहीं लेंगे, जहाज भी हमारा साथी होता है। तभी उसकी नज़र एक जहाज पर पड़ती है जो उसे पसंद आता है। तभी उसे में जहाज में से उसोप निकलता है और कहता है कि यह जहाज बहुत बढ़िया है और तेज़ है। लूफी, नामी और रोरोनोआ से कहता है हम ये जहाज खरीद रहे हैं। उसोप कहता है कि यह जहाज मेरा नहीं, मैं बस यहाँ काम करता हूँ। उसोप कहता है इस जहाज की मालकिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये पूरा बंदरगाह उसका है और उससे मिलना है तो मैं मिलवा सकता हूँ। अब हम कोबी को देखते हैं। गार्प उससे कहता है जहाजी काम तो तुम बखूबी जानते हो, तुमने उस लुटेरे के जहाज पे सीखा है ना। कोबी कहता है मुझे ज़बरदस्ती टोली के साथ काम करवाते थे, नहीं तो काल कोठरी में बंद कर देते थे। अब गार्प कोबी के साथ गेम खेलने लगता है। अब हम लूफी को देखते हैं, वह उस जहाज की ओनर के घर को देखकर कहता है इतना बड़ा घर मैंने कभी नहीं देखा। और उसोप से कहता है कि अगर वह तुम्हारी दोस्त है तो हमें पीछे के दरवाजे से क्यों ले जा रहे हो। उसोप कहता है कि इस दरवाजे से हर किसी को आने की इजाज़त नहीं, सिर्फ खास लोग ही आ सकते हैं। तभी वहाँ का नौकर जिसका नाम बुची है उसे देख लेता है और पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। उसोप कहता है कि उसे काया ने बुलाया है, काया यहाँ की मालकिन का नाम है, और उसका गिरबान से पकड़ लेता है। तभी काया आ जाती है। उसोप काया को उसके जन्मदिन की मुबारकबाद देता है। काया का एक और नौकर जिसका नाम कलाडोर है, वो उसोप से कहता है तुम बिना इजाज़त यहाँ नहीं आ सकते। काया उसोप से पूछती है कि तुम मुझे अपनी समुद्री लुटेरों की कहानी सुनाने आए हो। उसोप लूफी और उसके साथियों को काया से मिलवाता है और कहता है इनसे मिलो, ये मेरी टोली है। काया उनसे कहती है कि आज रात का खाना हम सब साथ खाएंगे। कलाडोर कहता है कि इतने मेहमान अचानक आ गए हैं, मुझे नहीं लगता इतना खाना बन पाएगा। काया कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है, तुम इतना नहीं कर सकते। कलाडोर मान जाता है और वहाँ की एक नौकरानी जिसका नाम शैम है से कहता है इन्हें कपड़ों वाला कमरा दिखाओ और कहता है कि खाने से पहले तुम्हें नहाना होगा। अब हम काया को अपने कमरे में देखते हैं जहाँ उसोप उसे
खुफिया रास्ते से मिलने आता है और उसे जन्मदिन का तोहफा देता है और कहानी सुनाने लगता है। उसकी कहानी सुन काया हंसने लगती है और अचानक उसे खांसी आने लगती है। उसोप उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और चाय की तरफ इशारा करती है। उसोप उसे चाय देता है। उसके पीने से उसकी खांसी रुक जाती है। उसोप उससे पूछता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? काया बताती है कि काफ़ी समय से बीमार रहने से उसे आदत हो गई है। अब हम लूफी को देखते हैं। वो नामी से कहता है कि किसी को इतने सारे कपड़ों की क्या जरूरत। वे तीनों अपनी पसंद के कपड़े ढूंढ रहे होते हैं और रोरोनोआ उनसे कहता है, काया के साथ जो नौकर था क्या तुम्हें वो जाना पहचानने लगा? नामी कहती है कि नौकरों की शक्ल भी कोई याद रखता है। रोरोनोआ कहता है, मुझे लगता है मैंने उसे कहीं देखा है। लूफी कहता है कि काया को उसोप पसंद है, इसीलिए हमें उसने खाने पर बुलाया है। तब तो वो हमें जहाज सस्ते में दे देगी। नामी कहती है कि अमीर लोग ऐसे दान करके थोड़ी अमीर बनते हैं। लूफी नामी से शर्त लगाता है कि वो हमें जहाज यूं ही दे देगी, और अगर शर्त हार गया तो नामी की बात मानेगा और कोई भी जहाज चुरा लेगा। अब हम क्लाडोर को देखते हैं। वो काया के लिए चाय बनाता है और उससे कहता है कि यकीन नहीं होता आप 18 साल की हो गई, और कहता है मेरे पास कुछ नहीं था जब आपके माता पिता ने मुझे अपनाया, और उनके स्वर्गवास के बाद पिछले 3 साल से आपकी देखभाल कर वो कर्ज उतार रहा हूँ। काया कहती है, तुम बचलर होते हुए भी किसी दोस्त से कम नहीं हो। अब हम बुच्ची और शैम को देखते हैं। बुच्ची खाना बना रहा होता है और उसे चखने लगता है। तभी शैम उसे मारती है और कहती है कि क्या कर रहे हो? वो कहता है, क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। वो कहती है, तो क्या जहर भी चखोगे? तभी क्लाडोर आता है और एक गिलास पर गंदगी लगी देख शैम से पूछता है, क्या है? वो कहती है कि माफ़ कीजिएगा, ऐसा दोबारा नहीं होगा, और वो गिलास तोड़ देता है और उसे कहता है कि सब कुछ सही होना चाहिए, खास तौर से आज की रात। अब हम कोबी को देखते हैं। गार्प उससे कहता है, अपनी चाल चलो। वो चाल चलता है और गेम हार जाता है। गार्प उससे कहता है, तुम कुछ ज़्यादा सोचते हो, अगर बचने के इरादे से खेलोगे तो हार जाओगे। अब नया गेम फिर से शुरू करते हैं। इसमें सिर्फ वो 2 मिनट का टाइमर लगाते हैं। इस बार कोबी जीत जाता है। अब हम लूफी और उसोप को देखते हैं जो खाना खा रहे हैं। वहाँ एक आदमी होता है जिसका नाम मैरी है। वो बताता है काया का सारा कारोबार वो संभालता है। तभी वहाँ क्लाडोर और काया आते हैं। रोरोनोआ क्लाडोर से पूछता है कि क्या हम कभी मिले हैं? क्लाडोर कहता है, मुझे नहीं लगता। मैरी काया से कहता है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। बंदर कहा कि मालिकाना हक में तब्दीली को लेकर मुझे फिक्र हो रहे। तभी क्लाडोर आता है और कहता है, मैरी बस भी करो, हर वक्त बिजनेस के बारे में बात सोच करते हो। अब सब लोग टेबल पर खाना खाने लगते हैं। काया कहती है, आज मैं मछली खाना चाहती हूँ। क्लाडोर कहता है कि आपको परहेज़ करना होगा। काया कहती है, थोड़ी सी तो खा सकती हूँ। क्लाडोर कहता है, आप जानती हैं ना, कुछ चीज़ों से आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। बुच्ची ने आपके लिए खास सूप बनाया है। नामी कहती है, काया तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम तय करोगी क्या खाना है। क्लाडोर कहता है, काया की ज़रूरी बातों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। नामी कहती है, उसके बदले बोलना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस वक्त माल गर्म होता देख लूफी से कहता है, तुम्हें काया से कुछ बात करनी थी। लूफी काया को कहता है, हमें तुम्हारा जहाज पसंद आया है। काया कहती है, उसोप ने बताया था तुम जहाज़ी हो। लूफी कहता है, हम जहाज़ी नहीं लुटेरे हैं, और बताता है, हम गाइड लाइन जा रहे हैं। तुम्हारा एक जहाज़ जिस पर वेड बना है, वो जहाज़ हमारी मदद करेगा। मैं वादा करता हूँ मैं उसका ध्यान रखूँगा। क्लाडोर उसे टोकता है और कहता है, मुझे पता था उसोप के आने से मुसीबतें बढ़ेंगी। काया क्लाडोर को शांत करने लगती है। तभी उसे खांसी आने लगती है। क्लाडोर कहता है कि मिस काया को तकलीफ़ हो रही है, सब के सब यहाँ से निकल जाओ। काया कहती है, रात बहुत हो चुकी है, आज रात यहीं रुकेंगे। क्लाडोर कहता है, जैसा आप कहें, लेकिन सुबह इनको जाना होगा, और काया को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हम कोबी और गार्प को गेम खेलते हुए देखते हैं। तभी वहाँ एलम्पू आता है और कहता है, हमें डूबी हुई जहाज का कुछ सामान मिला है। गार्प पूछता है, सबसे नज़दीक कौन सा आइलैंड है? गोपी बताता है कि गेको आइलैंड। गार्प कोबी से कहता है, जहाज किनारे की तरफ ले चलो, वो लुटेरे बच के नहीं जाने चाहिए। अब हम मैरी को देखते हैं जो इंतज़ार कर रहा है। तभी वहाँ पीछे से क्लाडोर आ जाता है, जिसे देख वो डर जाता है। मैरी क्लाडोर से कहता है, मुझे अभी मिस काया से बात करनी है। जहाज़ बनाने का सारा कारोबार अचानक से तुम्हारे नाम पर करना बिल्कुल गलत है। क्लाडोर कहता है कि इतने सालों से मैं काया का ध्यान रख रहा हूँ, और उनके कारोबार की बागडोर मेरे हाथों होना बिल्कुल सही है। मैरी कहता है कि लेकिन ये मुझे उनके मुंह से सुनना है। जो भी आ जाए, मैं किसी को उनका फ़ायदा नहीं उठाने दूंगा। क्लाडोर उसे मार देता है। अब हम बगी को देखते हैं जो बंधा हुआ है। वहाँ लुटेरा आता है जिसका नाम आरलोंग है, और कहता है, पूरे ईस्ट ब्लू पर मेरा राज है, और मेरे एरिया में लूटपाट करोगे तो मेरा हिस्सा देना पड़ेगा। आरलोंग
जैसे ही बग्गी को मारने लगता है, वो बताता है कि तुम्हारे उसूलों की धज्जियां उड़ाने वाला एक रबड़ी चूजा है जिसका नाम लूफी है, और वो सबको कह रहा है कि वो वन पीस ढूंढेगा, और अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब हम लूफी को देखते हैं जो किचन ढूंढते हुए रोरोनोआ से टकराता है और वो दोनों किचन जाते हैं। अब हम देखते हैं नामी सामान चोरी कर रही होती है। नामी किसी की आवाज़ सुनती है और बचने के लिए काया के कमरे में चली जाती है, और काया उसे देख लेती है और पूछती है यहाँ क्या कर रही हो। नामी कहती है माफ़ करना, इतना बड़ा घर है, बाथरूम ढूंढने के चक्कर में यहाँ पहुँच गई। काया कहती है ये थैली लेकर, और कहती है तो तुम सच में लुटेरे हो। नामी कहती है मुझे उनसे नफरत है, लेकिन मैं भी वही करती हूँ। अब हम देखते हैं लूफी और रोरोनोआ किचन पहुँचते हैं जहाँ उसको पहले से है। उसको लूफी से पूछता है क्या वो सच में लुटेरा है और तुम सब लोग वन पीस ढूंढने जा रहे हो। लूफी बताता है कि यह सच है। उसको कहता है काश मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता, लेकिन काया को मेरी ज़रूरत है। रोरोनोआ पूछता है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। उसको कहता है कि वो उसकी अच्छी दोस्त है। उसको गुल्लल से निशाना लगाता है, जिसे देख लूफी कहता है बहुत अच्छे निशानची हो। उसको बताता है कि उसके पापा भी लुटेरे हैं जिनका नाम उस यासोप है। यह सुन लूफी कहता है कि वो उनसे मिल चुका है और वो शैंक्स की टोली में है। उनकी बात सुन रोरोनोआ कहता है ऐसे पारिवारिक बात करोगे तो मुझे जल्दी शराब ढूंढनी पड़ेगी। उसको कहता है कि वो नीचे पड़ी है। रोरोनोआ कहता है कि ये बात पहले क्यों नहीं बताई। अब वो दोनों शराब के लिए नीचे जाते हैं, लेकिन लूफी वहीं रुककर जहर वाला सारा सूप पी जाता है। उsopp वहाँ मैरी की लाश से टकराता है और नीचे गिर जाता है। रोरोनोआ उसके शरीर के घाव देखकर कहता है ये मैं पहले भी देख चुका हूँ। तभी वहाँ क्लाडोर आता है और उसके ब्लेड देखकर रोरोनोआ कहता है तुम ब्लैक हैट पायरेट्स के कैप्टन हो। उsopp पूछता है क्या ये भी एक लुटेरा है। रोरोनोआ कहता है हाँ, लेकिन मरा हुआ। सुना है एक्स एंड मॉर्गन ने तुम्हें मारा था। क्लाडोर कहता है कि उसने मुझे भागने में मदद करी थी। रोरोनोआ अपनी तलवार निकालता है और उस पर हमला करता है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से वहाँ से हट जाता है और दूसरी जगह पहुँच जाता है जैसे कोई भूत हो। शैम पीछे से रोरोनोआ के सिर पर हमला करती है और वो बेहोश हो जाता है, और अब उसोप के पीछे भागती है, लेकिन वो बच के निकल जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि क्लाइडोर एक लुटेरा है और शैम और बूची उसके साथी हैं। क्लाइडोर अपने साथियों से कहता है लाशों को ठिकाने लो और इस बार हवेली से दूर ले जाना। शैम कहती है उसोप का क्या, वो सबको बता देगा। क्लाइडोर कहता है उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। अब हम काया को देखते हैं। वो नामी से कहती है कल सुबह तुम मेरे साथ नाश्ता करना और अपने दोस्तों को भी साथ लाना। नामी कहती है तुम किसी और के इशारों पर अपनी ज़िंदगी मत चलने दो, तुम इतनी भी बीमार नहीं हो। यह कहकर वहाँ से निकलती है और चोरी हुई चीज़ें वापस जगह पर रखने लगती है। अब हम देखते हैं शैम और बूची मैरी और रोरोनोआ को कुएं में घेर देते हैं, और देखते हैं दूसरी तरफ उस वक्त चिल्ला चिल्ला कर दरवाजे खटका रहा है कि लुटेरे आ रहे हैं। एक आदमी बाहर आता है और कहता है बस भी करो, कोई लुटेरा नहीं आ रहा है। अब उस सबको अपने बचपन की बात याद आती है जहाँ उसकी माँ कह रही होती है बस भी करो, किसी दिन तुम सचमुच मुसीबत में फंस जाओगे तो कोई यकीन नहीं करेगा। अब उस सब कहता है कि कोई मेरा यकीन क्यों नहीं करता। तभी वहाँ को भी नौसैनिकों के साथ आता है और कहता है मैं करता हूँ। तीसरा पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।